हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे एवं बहुत अच्छी तरीके से यह समय एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने अध्ययन को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे टेंस की। किसी भी भाषा में टेंस यानी काल का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम अंग्रेजी को बोलना लिखना अच्छी तरीके से तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक कि हमें टेंस का अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं होगा। और टेंस के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सबसे पहले हमें वाक्यों को पहचानना। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इसलिए हम शुरुआत हिंदी से करते हैं और सबसे पहले हिंदी के वाक्यों की पहचान हम सीखेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहचान से। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब लेकर के आऊँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसके सूत्र को सीखेंगे और फिर अगले स्टेप में हम वाक्यों को करेंगे और इसमें हम कई प्रकार के वाक्यों को सीखेंगे। मैं लगभग टेंस से संबंधित जितने भी प्रकार के वाक्य हैं उन सब के बारे में बताऊँगा। तो चूँकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, हमारे पास समय पर्याप्त है, इसलिए हम बहुत अच्छी तरीके से सीखें ताकि हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं पहचान। तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। अब आगे चलते हैं तो इन तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ते है, ती है। ये शब्द जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत पहचाने जाते हैं। इसके बाद अगला आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, जैसे सुरेश पेपर पढ़ रहा है, आदित्य साइकिल चला रहा है। तो हम क्या इनके उच्चारण पर ध्यान दिया जाए तो वाक्य के अंत में रहा है। गीता खाना बना रही है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? रही है। तो इससे हम क्या समझें कि यह वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है। इसके बाद आगे चलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य अंत में क्या आता है? चुका है, चुके हैं, या ऐसा भी होगा किसी वाक्य अंत में या है, ये भी आते हैं। तो यह भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत जाने जाते हैं। इसके बाद अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में समय दिया रहता है, मतलब कि 2 दिन से, 2 घंटे से, 4 बजे से, और रहा है, रहे हैं, रही हैं वाक्य अंत में आएगा। जैसे आदित्य 2 बजे से साबुन बना रहा है, तो यहाँ पर 2 बजे से समय आया, प्लस से शब्द आया और रहे हैं, रहा है, आ रहा। तो इससे हम क्या समझेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है। आगे चलते हैं तो अगला आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य अंत में या, ये, ई, ए, ई ऐसे शब्द आते हैं। जैसे ट्रेन चली गई, तो यहाँ पर ई आया। इसी प्रकार से ऐसे सभी प्रकार के वाक्य जिनके अंत में ये, ई, आई इस प्रकार के अक्षरों से वाक्य ख़त्म होता है, तो वह पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत जाना जाता है। आगे चलते हैं तो अगला है पास्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वाक्य अंत में आता है रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे नीलम चाय बना रही थी, तो यहाँ पर रही थी शब्द आया। तो रही थी से हम क्या समझेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है। तो अब आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, या ऐसा भी होगा कि किसी वाक्य के अंत में ये थे, ये थी आएगा। जैसे उदाहरण तौर पर हम समझें प्रधानमंत्री ने कल भाषण दिया था, तो यहाँ पर या था
या के साथ था जुड़ गया तो ये क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। यदि केवल या में वाक्य हमारा ख़त्म हो जाता तो वह पास्ट इंडिफिनिट कहलाता। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय प्लस से प्लस रहे थे, रही थी, रहा था, ऐसा वाक्य बनता है। जैसे दिनेश 4 बजे से किताब पढ़ रहा था, तो यहाँ पर 4 बजे समय आया, प्लस से आया और साथ में रहा था। इसमें एक चीज़ और, हम जब हम वाक्य ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सिंस और फार के बारे में जानेंगे, तो अगला स्टेप है। अभी हमको यहाँ पर सिर्फ पहचान के बारे में ध्यान देना है, तो हम अच्छी तरीके से पहचान को समझें। तो अब अगला स्टेप है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में वाक्य अंत में गा, गे, गी ऐसे शब्द आते हैं। तो जैसे रवि घर जाएगा, हम किताब पढ़ेंगे, हम आज क्रिकेट खेलेंगे। तो ये एकदम साधारण सा फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य है। इसमें लास्ट में गा, गे, गी आ रहा है, आएगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें आएगा, जाएगा, चलेंगे, पहनेंगे, नहाएंगे ऐसे शब्द से जो वाक्य समाप्त होते हैं तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट के अंतर्गत जाने जाते हैं। इसके बाद अगला आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे हम मैदान में चल रहे होंगे, ये भविष्य का वाक्य है, तो भविष्य की बात बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ रहा होगा, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं। तो इन्हें हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के अंतर्गत जानते हैं। इसके बाद अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का उपयोग भविष्य में संभावना बताने के लिए व्यक्त किया जाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यांत में चुके होंगे, चुकी होंगी या होगा, ये होंगे ऐसे शब्द आते हैं, ये होंगे, या होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत जानते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो है प्रकार वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में इसमें भी समय आता है, से आता है और साथ में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो जैसे हम कल दिल्ली जा रहे, हम कल माफ़ करिएगा, हमें यहाँ पर समय प्लस से ऐसे वाक्य बताने हैं। तो जिसमें कुछ इस प्रकार से वाक्य होगा कि वह 2 घंटे से पेपर लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर समय के साथ संभावना व्यक्त की जा रही। तो इस प्रकार के वाक्य जो होंगे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंतर्गत जाने जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के इस संक्षिप्त वीडियो में हमने वाक्यों के पहचान के टेंस सीखने के लिए हिंदी वाक्य की पहचान के बारे में जाना कि किस प्रकार से हम वाक्य को पहचानेंगे कि वह वाक्य कौन से टेंस का है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।